हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक नई मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं, हर चीज उसके पास में है, लेकिन फिर भी उस वह अपनी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता। उसी के कारण वह बहुत ही चिंतित रहता है। इस कहानी को अंत तक सुने। इसमें आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। आपके जीवन को नई मोड़ मिलने वाली है, नई दिशा मिलने वाली है। कृपया कहानी में अंत तक बने रहें। एक गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है जो हर सुख सुविधा से परिपूर्ण है। उसके पास सभी सुख सुविधाएं हैं। वो जो चाहता वो पल भर में कर लेता। उसके पास दो प्यारी प्यारी सुंदर सी यानी बेटियां हैं। वह अपने पिता को बहुत ही खुश रखती हैं और उनकी पत्नी भी बड़ी ही सुंदर, सुशील, गुणवान है। अब लेकिन उसे अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए वह हर एक प्रयत्न करता। उसकी पत्नी राधा भी अपनी इच्छा के लिए हर पल अपने पति से कहती कि मेरा सिर्फ एक बालक और हो जाए, बस इसके बाद मैं ईश्वर से कोई कामना नहीं करती हूँ। भगवान ने मुझे हर कुछ दिया, लेकिन मेरे जो उत्तराधिकारी बने, मेरे धन दौलत को संवारने वाला बने, मेरे व्यापार को देखने वाला बने, ऐसा गुणवान एक मुझे बालक भी मिल जाए। वह भगवान से हमेशा प्रार्थना करती, सुबह शाम मंदिर में दीपक जलाती अपने बच्चे के लिए कि मुझे एक बेटा मिल जाए। जब काफी दिनों तक कोई संतान उसके नहीं होती है और वह दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, बेटा की लालसा में वह हमेशा दुखी रहता। अर्जुन हर एक मंदिर, हर एक साधु से मिलता इसी लालसा में कि शायद किसी का वरदान मुझे लग जाए और मेरे एक बालक हो जाए। कुछ दिनों के बाद वह अपनी एक बेटी की शादी कर देता है और एक बेटी उसके पास रह जाती है। यानी रीना और मीना दो बेटियां थीं और रीना की शादी हो जाती है, मीना उसके पास रह जाती है। तभी कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती होती है और उसके आंगन में खुशियां छाने लगती हैं। अब वह अर्जुन और वह राधा दोनों बहुत ही खुश हैं कि ईश्वर ने मेरी सुन ली। एक नवजात बच्चा पैदा होता है और वह अर्जुन फिर निराश हो जाता है। जब पता चलता है कि बेटे की लालसा थी और ईश्वर ने फिर उसे एक फूल सी बच्ची दे दी, बेटी दे दी, वह राधा भी दुखी हो जाती है और वह अर्जुन भी दुखी हो जाता है। लेकिन विधि के विधान को कौन मिट सकता है। हमारे
जो कर्मों में लिखा है, यानी हमारे जो नसीब में लिखा है, जो मुझे भगवान ने दिया है, वही तो हमें मिलेगा। अब वो बच्ची का लालन पालन तो करती है, लेकिन कुछ उदास मन से। वह बेटी अब बड़ी होती है और वह बेटी भी उनसे बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन वह अर्जुन अब भी जहाँ कोई बता देता कि वह साधु आशीर्वाद देते हैं या वह जड़ी बूटी दे देते हैं तो अवश्य बालक होगा, अर्जुन जहाँ कोई बताता वहां पर वह दौड़ा दौड़ा चला जाता। जो कोई कुछ भी मांगता उसे दान में दे देता है। राधा भी ऐसा ही करती है। कोई द्वार पर अगर महात्मा साधु आ जाता है उसे मनचाही भिक्षा दे देती है, लेकिन फिर भी उसकी एक मुराद नहीं पूरी होती है। अब वह आस पर आस लगाए रहता है। धीरे धीरे करके उसके एक के बाद करके 5 लड़कियां हो जाती हैं। 5 लड़कियों में से 2 लड़कियों की शादी हो जाती है, रीना और मीना की। 3 बच्चियां उसके पास में रहती हैं, लेकिन वह बालक की लालसा अभी भी लगाए हुए था कि मुझे एक बेटा मिल जाए। तभी गांव में पता चलता है कि एक महात्मा आए हुए हैं और वह सबका भविष्य देख रहे हैं। वह राधा और अर्जुन, वो भी दोनों अपना भविष्य पूछने उस साधु के पास में चले जाते हैं। उन्हें भिक्षा देते हैं और उनसे कहते हैं कि महात्मन मेरा हाथ देखिए और बताइए कि मेरे भविष्य में मेरा उत्तराधिकारी है या नहीं। वह महात्मन उनका हाथ देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि बेटा, विधि का विधान अटल है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। आप दुखी मत हो। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, अगर ईश्वर ने आपके नसीब में उत्तराधिकारी लिखा होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। हम चाहे लाख मंदिर मस्जिद में अपना माथा पटक लें, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो समय को मंजूर होगा और जो जिस समय पर होना है वह उसी समय पर होकर रहेगा। हम चाहे जितना प्रयास कर लें, चाहे जितना अपने मन मुताबिक काम करें, कुछ भी करें, पूजा अर्चना करें, चाहे दिन रात भगवान के आगे माथा पटकते रहें, लेकिन हम अपने विधि के विधान को नहीं मेट सकते हैं। हमें जो चाहिए होता है, जो हम मांगते हैं, वह हमें कब मिलेगा कोई नहीं जानता है। किस समय क्या होने वाला है ये आज तक किसी ने नहीं जाना, किसी को नहीं पता। ये तो बेटा हम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, आप ईश्वर से उम्मीद लगाए रहो, आप अपने प्रयास करते रहो। एक दिन ईश्वर जरूर आपकी झोली भरेगा। अगर उसने तुम्हारे नसीब में कुछ लिखा होगा तो उसे जरूर देगा। और वह महात्मन वहाँ से चले जाते हैं। वह राधा घर चली जाती है और अर्जुन भी जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं उदास मन से कि भगवान, मेरी इच्छा नहीं पूरी होगी। और वह अपना पूरी सुख सुविधाएं लगन सब बेटियों पर ही करने लगा।
बेटियों को ही अच्छे से एजुकेशन दिलाने लगा और धीरे धीरे करके उसकी तीसरी बेटी भी विवाह योग्य हो गई थी। उसकी भी वह विवाह कर देता है। अब दो बेटियां उसके पास में बचती हैं जो बराबर एजुकेशन प्राप्त कर रही थी। एक बेटी हमेशा अपने पिता के साथ रहती, पिता जो भी करता उसी के हाथ बटाती और साथ में अपनी पढ़ाई भी करती। वह बेटी दिन रात इतनी मेहनत कर रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी और दिन रात पढ़ाई भी कर रही थी, अपने पिता के साथ काम भी कर रही थी। उसके पिता बहुत खुश थे अपनी बेटियों को देखते, तो एक बार फिर भी वे निराश हो जाते थे कि मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, मुझे हर सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हमें मेरी बेटियां हर समय मेरा हाथ बटाती हैं, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे अंदर एक लालसा सी लगी हुई है कि मुझे बेटे का मुख देखने को मिल जाए। धीरे करके वो चौथी लड़की का भी विवाह कर देता है। छोटी बेटी जिद कर लेती है कि मैं पिताजी अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, और वह अपनी पूरी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान देती है। अर्जुन भी उसे अब अपने बेटे की तरीके से अच्छे से पढ़ाई करवा रहा था, उसे हर सुख सुविधाएं दे रहा था। उसे अपने गांव में शिक्षा पूरी होने के बाद पढ़ाई करने के लिए शहर भेज देता है। वह वहाँ पर भी अच्छे से पढ़ाई करती है, गांव टॉप आती है और नौकरी की तलाश करने लगती है। जब नौकरी की तलाश करती है तो वह आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। अच्छे से अपनी ड्यूटी करती, अपने गांव, परिवार, घर सभी की देख रेख अच्छे से करती और कोई भी दुखी इंसान, कोई भी दुखी व्यक्ति अगर उसे दिखाई पड़ता उसकी बरोबर मदद करती थी। अर्जुन अब बिल्कुल ये भूल चुका था कि उसे अपने बेटे की चाह है, कि उसे और बेटा चाहिए। राधा भी उस लड़की को देखकर मन में यही सोचती कि मेरा बेटा यही है, मेरा उत्तराधिकारी यही बनेगा, क्योंकि वह एक सफल लड़की बन चुकी थी और गांव वाले भी उसे एक जीती जागती सफलता की मिसाल देते थे। उस लड़की में ही लड़का का रूप देखते थे। गांव की और भी लड़कियां उस लड़की की सीख लेकर आगे बढ़ती। कई लड़कियों की उन्होंने मदद की थी और वह बेटी अपने पिता के सामने जब भी आती उन्हें मुस्कुराता ही वह ही देखती थी। वह अपने वृद्धावस्था में था, उसकी एज वही 50-55 की हो गई थी। राधा भी ऐसी 45-48 साल की हो गई थी। तभी उन्हें अचानक एक ज्योति सी दिखाई पड़ती है, यानी उन्हें फिर वह गर्भवती होती हैं। जब गर्भवती होती हैं तो कुछ दिनों के बाद उन्हें तो नॉर्मल ही लग रहा था, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अब वह एक और बच्चे की माँ बनने वाली हैं या नहीं। जैसी खुशी पहले थी वैसी ही वह अब थी। वह अब बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि मुझे बेटे का जन्म हो या बेटी का। उनके अंदर जो पहले बेटा और बेटी में भेद था वह मिट गया था। अब वह अपनी बेटी को ही बेटा मानती थी और बेटे की लालसा बिल्कुल छोड़ दी थी। तभी कुछ दिनों के बाद
उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। जब एक बेटे का जन्म होता है, अब वह बहुत ही खुश था। इतना खुश था, इतना खुश था कि अर्जुन खुशी के कारण उसका मृत्यु हो जाती है। अब बेटे का चेहरा तो उसने देख लिया और ये सुनकर उसे जैसे ही गोदी लेता है, इतना खुश हो जाता है उस बेटे नन्ही सी जान का, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि यह अभी बड़ा होगा या नहीं होगा, क्या पता इसके साथ में क्या होगा। और वह एक्सपायर हो जाता है। जब एक्सपायर हो जाता है, राधा के आगे एक खुशी जब उसे मिली तो दूसरा गम भी उसके सामने आ गया। सभी लोग चारों तरफ उसी की बातें कर रहे थे कि अर्जुन कितनी लालसा लगाए हुए था एक बेटे की, लेकिन जब ईश्वर ने उसे बुढ़ापे पर बेटा दिया और बेटा दिया तो उसके प्राण ही चले गए। विधि का विधान अटल है, उसे कोई नहीं मेट सकता है। ये हमें किसी को नहीं ज्ञात होता है कि आगे पल में क्या होने वाला है। जब उसके अंदर से बेटा और बेटी में भेद खत्म हो गया, तब ईश्वर ने उसे एक बेटा दिया। जब तक वह लालसा लगाए हुए था कि मुझे एक बेटा मिल जाए, और अपनी बेटियों की उतनी वैल्यू नहीं समझ रहा था, उन्हें लाड़ दुलार सब कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे बेटे की लालसा थी। तब ईश्वर ने उसे बेटा नहीं दिया। और जब उसके अंदर बेटा बेटी का भेद खत्म हो गया, बेटी ने ही इतनी उन्नत करके दिखा दी जिससे पिता के अंदर बेटा बेटी का भेदभाव मिट गया, तब ईश्वर ने उसे एक बेटा दिया। इसी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विधि का विधान अटल है, इसे कोई नहीं मेट सकता है। अगर हमारे जीवन में हमें दुख लिखे हैं तो हमें दुख ही मिलेंगे। अगर हमारे जीवन में सुख लिखा है तो हमें सुख मिलेंगे। अगर हमारे जीवन में जिंदगी भर दुख के जीवन ही लिखे हैं तो दुख ही मिलेगा। हम अपने लिखे हुए लेख को नहीं मेट सकते हैं। जिस उम्र में जो होना है, जिस समय जो होना है, वही होगा। पल की खबर किसी को नहीं होती है कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। इसीलिए बेटा बेटी में भेद मत करें, उसी में खुश रहें जो हमें ईश्वर ने दिया है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा। जिस समय जो होना है उसी समय पर वह होगा। इसके लिए हम चाहे जितने प्रयास कर लें उसे बदल नहीं सकते हैं। हमें अपने कर्मों के लेखे को नहीं बदल सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।